नहजुल अलबलागा का खुतबा नंबर 214 है। सफ़ीन के मौके पर फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू ने मुझे तुम्हारे अमूर का इख्तियार देकर मेरा हक तुम पर कायम कर दिया है, और जिस तरह मेरा तुम पर हक है वैसा ही तुम्हारा भी मुझ पे हक है। यूँ तो हक के बारे में बाहमी औसाफ गंवाने में बहुत वुसअत है, लेकिन आपस में हक को इंसाफ करने का दायरा बहुत तंग है। दो आदमियों में उसका हक इस पर उसी वक्त है जब दूसरे का भी उस पर हक हो, और उसका हक उस पर जब ही होता है जब उसका हक इस पर भी हो। और अगर ऐसा हो सकता है कि इसका हक तो दूसरों पर है लेकिन इस पर किसी का हक ना हो, तो ये अमर ज़ाते बारी के लिए महसूस है, ना उसके महलूक के लिए, क्योंकि वो अपने बंदों पर पूरा तसल्लुत और इक़्तिदार रखता है, और उसने तमाम उन चीज़ों में कि जिन पर उसके फरमाने कज़ा जारी हुए हैं अदल करते हुए हर साहिब हक का हक दे दिया है। उसने बंदों पर अपना ये हक रखा है कि वो उसकी अतायत और फरमाबरदारी करें, और उसने महज अपने फजलो करम और अपने एहसान को वसअत देने की बना पर कि जिसका वो अहल है इनका कई गुनाह करार दिया है। फिर इसने इन हकूक़ इंसानी को भी कि जिन्हें एक के लिए दूसरे पर करार दिया है अपने ही हकूक़ में से करार दिया है, और उन्हें इस तरह ठहराया है कि वो एक दूसरे के मुकाबले में बराबर उतरें, और कुछ उनमें से कुछ हकूक़ का बाइस वो होते हैं इस वक्त तक वाजिब नहीं होते जब तक कि उसके मुकाबले में हकूक़ साबित ना हो जाए। और सबसे बड़ा हक ये है कि हक सुब्हानहू तआला ने वाजिब किया है हुक्मरान का रइयत पर और रइयत का हुक्मरान पर, और जिसे अल्लाह ने वाली और रइयत में से हर एक के लिए फरीज़ा बनाकर आयद किया है, उसे उनमें राब्ता मोहब्बत कायम करने और उनके दीन को सरफराजी बख्शने का जरिया करार दिया है। चुनाचे रइयत उसी वक्त खुशहाल रह सकती है जब हाकिम के तौर तरीके दुरुस्त हों, और हाकिम भी उसी वक्त सलाह व दुरुस्तगी से रास्ता हो सकता है जब रइयत उसके अहकाम को अंजाम दही के लिए आमादा हो। जब रइयत के हकूक़ से ओहदा बरा हुआ हो तो उनमें हक व बावकार और दीन की राहें इस्तवार और अदल इंसाफ के निशानात बरकरार हो जाएंगे। पैगम्बर की सुन्नतें अपने ढरे पर चल निकलेंगी और ज़माना सुध जाएगा, बकाए सल्तनत के तवक्कुआत पैदा हो जाएंगे। दुश्मनों की हर सो तमय्यास व नाउमीदी से बदल जाएगी। जब रइयत हाकिम पर मुसल्लत हो जाएगी या हाकिम रइयत पर जुल्म डालने लगेगा तो इस मौका पर हर बात में इख्तलाफ होगा, जुल्म के निशानात उभर आएंगे और दिन में मुफस्सदे बढ़ जाएंगे। शरीयत की राहें मुतरव्वक हो जाएंगी, ख्वाहिशों पर अमल दरामद होगा, शरीयत के अहकाम ठहरा दिए जाएंगे, नफसानी बीमारियां बढ़ जाएंगी, बड़े से बड़े हक का ठुकरा देने और बड़े से बड़े बातिल पर अमल पैरा होने से भी कोई न घबराएगा। ऐसे मौका पर नेकूकार जलील और बदकिरदार बाइज्जत हो जाएंगे। बंदों पर अल्लाह की अकूबतें बढ़ जाती हैं, लिहाजा इस हक की अदायगी में एक दूसरे को समझाना बुझाना और एक दूसरे से बखूबी ताउन करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, इसलिए कि कोई शख्स भी अल्लाह की अतायत व बंदगी में इस हद तक नहीं पहुंच सकता कि जिसका वो अहल है, चाहे वो इसकी खुशनुदियों को हासिल करने के लिए कितना ही हरीस हो और उसकी अमली कोशिशें भी बड़ी चढ़ी हुई हों। फिर भी उसने बंदों पर यह हक वाजिब करार दिया है कि वो मकदूर बर बंदो नसीहत करें और अपने दरमियान हक को कायम करने के लिए एक दूसरे का हाथ बटाएं। कोई शख्स भी अपने को आस इसने बेनियाज नहीं करार दे सकता कि अल्लाह ने जिस जिम्मेदारी का बोझ उस पर डाला है उसमें उसका हाथ बटाया जाए, चाहे वो हक में कितना ही बुलंद मंजिलत क्यों ना हो और दीन में उसे फजीलत व बरतरी क्यों ना हासिल हो। और कोई शख्स इससे भी ज्यादा गुजरा नहीं कि हक का ताउन करे या उसकी तरफ से दस्ते ताउन बढ़ाया जाए, चाहे लोग उसे जलील समझे और अपनी हकारत की वजह से आंखों में न जचे। इस मौका पर आपके असहाब में से एक शख्स ने आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए एक तवील गुफ्तगू की कि जिसमें हजरत की बड़ी मदहो सना की और आपकी बातों पर कान धरने और हुक्म के सामने सर तस्लीम हम करने का इकरार किया। तो आपने फरमाया, जिस शख्स के दिल में जलाल इलाही की अजमत और कल्ब में मंजिलत खुदाबंदी की रिफत का एहसास हो उसे सजावार है कि उस जलालत व अजमत के पेश नज़र अल्लाह के मासवा हर चीज़ को हकीर समझे, और ऐसे लोगों में वो शख्स भी ज़्यादा अहल है कि जिसे उसने बड़ी नेमतें दी हों और अच्छे एहसानात किए हों, इसलिए कि जितनी अल्लाह की नेमतें किसी पर बड़ी होंगी इतनी ही उस पर अल्लाह का हक ज़्यादा होगा। नेक बंदों के नज़दीक फरमारवाओं की जलील तरीन सूरत हाल ये है कि उनके मुतल्लिक ये गुमान होने लगे कि वो फ़ख्र सरबुलंदी को दोस्त रखते हैं और उनके हालात और कब्रो गरूर पर महलूल हो सकें। मुझे ये तक नागवार मालूम होता है कि तुम्हें इसका वहम और गुमान भी गुजरे कि मैं बढ़ चढ़ कर सराहे जाने या तारीफ सुनने को पसंद करता हूँ। बहम्दुलिल्लाह कि मैं ऐसा नहीं हूँ, और अगर मुझे इसकी ख्वाहिश भी होती कि ऐसा कहा जाए तो भी अल्लाह के सामने फरवत नहीं करते हुए उसे छोड़ देता कि ऐसी अजमत और बुजुर्गी को अपनाया जाए कि जिसका वही अहल है। यूँ तो लोग अक्सर अच्छी कारकिर्दगी के बाद मदहो सना को खुशगवार समझा करते हैं, लेकिन मेरी इस पर मदहो सताइश न किया करो कि अल्लाह की अतायत तो तुम्हारे हकूक से अहदा बरा हुआ हूँ।
کیونکہ ابھی ان حقوق کا ڈر ہے کہ جنہیں پورا کرنے میں ابھی فارغ نہیں ہوا، اور ان فرائض کا بھی اندیشہ ہے کہ جن کا نفاذ ضروری ہے۔ مجھ سے ویسی باتیں نہ کیا کرو کہ جیسی جابر و سرکش فرمانرواؤں سے کی جاتی ہیں، اور نہ مجھ سے اس طرح بچاؤ کرو جس طرح تیش کھانے والے حاکموں سے بچ گیا جاتا ہے، اور مجھ سے اس طرح میل جول نہ رکھو کہ جس سے چاپلوسی اور خوشامد کا پہلو نکلتا ہے۔ میرے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ میرے سامنے کوئی حق بات کہی جائے گی تو مجھے گراں گزرے گی، اور نہ یہ خیال کرو کہ یہ درست کہوں گا، درخواست کروں گا اور مجھے بڑھا چڑھا دو، کیونکہ جو اپنے سامنے حق کے کہے جانے اور عدل کے پیش کہے جانے میں گراں سمجھتا ہو، اسے حق و انصاف پر عمل کرنا کہیں زیادہ دشوار ہوگا۔ تم اپنے حق کو بات کہنے اور عدل کا مشورہ دینے سے نہ روکو، کیونکہ میں تو اپنے کو اس سے بالاتر نہیں سمجھتا کہ خطا کروں، اور نہ اپنے کسی کام کو لغزش سے محفوظ سمجھتا ہوں، مگر یہ کہ خدا میرے نفس کو اس سے بچائے کہ جس پر وہ مجھ سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ ہم اور تم اسی رب کے بے اختیار بندے ہیں کہ جس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ وہ ہم پر اتنا اختیار رکھتا ہے کہ خود ہم اپنے نفسوں پر اتنا اختیار نہیں رکھتے۔ اسی نے ہمیں پہلی حالت سے نکال کر جس میں ہم تھے بہبودی کی راہ پر لگایا، اور اسی نے ہماری گمراہی کو ہدایت سے بدلا اور بے بصیرتی کی بعد بصیرت عطا کی۔